हेलो बच्चों, हमने देखा था 9 पॉइंट प्रश्नावली 1 के, जिसमें से 4 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे और बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, बोला है कि भूमि से 60 मीटर ऊंची एक ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मतलब ऊंचाई उसकी कितनी है? 60 मीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे सुनना है, पहले सुन लीजिए इसके बाद। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु बांध दिया। मतलब कि देखो, जो पतंग है वो आपका कितना मीटर ऊंचा है? तो 60 मीटर। ए से यहाँ तक ऊंचा है कितना? 60 मीटर। और बोला भी है कि जो ऊंची है ना पतंग, ये आपका पतंग जो ऊंची है, वो पतंग जो ऊंची है उसकी जो इसके डोरी जो है ना एक भूमि पे बांध दिया गया है। तो मान लीजिए कि इसको ऐसे कर लीजिए बराबर, और इसके बाद ये इसको इस तरीके से पतंग को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग बुक भी रख ले रहिएगा, तब उसे पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे उसके बाद मिलाते रहिए। और उसको बांध दिया गया, और भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ना वो 60 डिग्री का बना है। ये कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। और यह मानकर डोरी कोई ढीला नहीं, मतलब इतना टाइट है ये डोरी जो है ना, इतना टाइट है कि मतलब इससे ढीला नहीं है। तो ठीक है, तो बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि डोरी की लंबाई x है, तो ये a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, ये c मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रख लेना है। माना कि डोरी डोरी की लंबाई x मीटर है। ओके, तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? ए बी, आप कौन सा एंगल आपको मिलाना, कौन सा एंगल पे जाएंगे? देखिए, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो सिंपल बात है, लंब कर्ण किसका होता है? साइन थीटा। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या होगा? लंब बटा में कर्ण होगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा चीज है ना कि आपको यही चेक करना है, कोई नहीं चेक करना है। और लंब कर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? अब इसमें देखना कि लंब क्या दिया है, लंब ए बी, कर्ण क्या दिया है? ए सी। तो साइन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और लंब क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, लंब साइन साइन 60 का मान रखिए, साइन 60 का मान हो जाएगा आपका √3 बटा में 2, और बराबर ए बी का मान हो गया 60, और कर्ण का मान हो गया x। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे। तो √3 गुने x बराबर 60 गुने 2, और ये x इधर कर दीजिए, 60 दूनी 120, और बाटा में √3। अब परमेकरण इसका कर दीजिए, √3 बटा में √3, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? 120 गुने √3 बटा में 3, और 3 से कट गए 40, और x बराबर क्या होगा? 40 √3 मीटर। तो हमारा जो आंसर, डोरी का लंबाई का जो आंसर आया वो हमारा कितना आया? 40 √3 मीटर आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इसका आंसर हुआ। आप देख सकते हैं, एक बार खुद से पढ़िएगा और इसको बनाइएगा, जिससे कि आंसर परफेक्ट हो जाएगा। बस खाली समझना है थ्योरी की क्या कहता है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार पहले एक बार पढ़ के फिर बना देखकर फिर खुद से बनाइएगा, तो इससे प्रैक्टिस बेहतरीन होगा। तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।